शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का सुर्खी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्रियों के घर पैसे बरसते हैं। तो वहीं अब भार्गव के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुट गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ऐसे बयानों की भरमार हो गई है जिससे जमकर सियासी बवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे बयान वीरों की सूची में ताजी एंट्री मारी है सूबे के कद्दावर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने। दरअसल अभिषेक भार्गव ने सुर्खी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों के घर पैसे बरसते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो उन पैसों का क्या करे। अभिषेक भार्गव का भी ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंची नहीं छोड़े विधायक और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, कहूँ के लालच में पैसों दिलों के लालच में भी आके नहीं छोड़ सका। आदमी जे पैसों की बातें करे, इतने पैसा ले ला उतने पैसा ले ला। अरे भैया, मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे समझे। पत्रकार बंधु बैठे हैं, आवाज आ रही उनकी, कह गए मंत्री के घर में पैसा बरसत है, और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसत पैसा भरने हैं कि बांट देने। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा लेकर पार्टी बदली, तो मैं इनको यही। तो वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने एक सीनियर कैबिनेट मंत्री के बेटे के दावे पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इस अनैतिकता से बनी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव जी के पुत्र ने कल सुर्खी चुनाव क्षेत्र में आम सभा में ये कहा कि जब दुनिया में कोई आदमी 5 पैसे भी नहीं छोड़ता है, बुंदेली में उसको पंजी बोला जाता है, तो उन्होंने कहा जब पंजी नहीं छोड़ता आदमी तो लोग विधायकी छोड़ के क्यों आ गए? क्योंकि मंत्री बनने पर मंत्री के घरों में पैसा बरसता है, और ये मंत्रियों को तय करना है कि वो पैसा आपसे अपना घर भर लें या उस पैसे को जनता में बांटें। उनके घर में पैसा बरस रहा है। ये गोविंद सिंह राजपूत की सभा में अभिषेक भार्गव, जो गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं, उन्होंने ये कहा है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी से हमारा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का कि वो बताएं कि उनके मंत्रियों के घरों में पैसा कहाँ से बरस रहा है, और ये जो बरसता हुआ पैसा है, इस पैसे का जो है ये कहाँ से आया है, इसका स्रोत क्या है। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का कह रहा है ये पैसा जो है पीला है कि सफ़ेद है, कागज का है कि सोने का है, ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और इस बात का जवाब देना चाहिए कि आज जो है ये लूटखोरी जो मध्य प्रदेश में हुई है पिछले 7 महीनों में, इसकी बरसात किस किस के घरों में हो रही है और इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि इस पैसे को बांटो जनता में चुनाव जीतने के लिए। तो क्या यही चोरी का डाके का पैसा बरसता हुआ चुनाव में संसाधनों की तरह प्रयोग किया जा रहा है? इस बात पर सफाई मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, उनकी कैबिनेट को देनी चाहिए, और उनके कैबिनेट में बैठे हर मंत्री को देना चाहिए कि किसके घर में कितना पैसा बरस रहा है, किसके घर में कम बरस रहा है, किसके घर में ज़्यादा बरस रहा है। ये सवाल आज महत्वपूर्ण हो गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग दल बदल करके गए हैं और जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी है, वो किस उद्देश्य से विधायकी छोड़ी है, इसका खुलासा आज अभिषेक भार्गव ने कर दिया है। और उन्होंने जो है किस लालच में, किस लोभ में ये डील और सौदे किए हैं, इस सौदे की भी असलियत आज अभिषेक भार्गव ने खोल दी है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जनता तो लिए बैठी है तलवार,
जो है भूलुंठित कर देगी इनके सारे दुष्प्रयत्नों को, और ये सरकार लाएगी कांग्रेस की। लेकिन आज नैतिकता का तकाजा है कि वो जो मौन व्रत धारण करने वाले मुख्यमंत्री जी आज कम से कम इस भ्रष्टाचारी बरसात के ऊपर अपना मौन तोड़ें और मौन खोलें और जनता को इसका जवाब दें। तो वहीं अभिषेक भार्गव के इस बयान पर बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। मैंने कहा ना कि सिनेरियो यह है कि जनता कांग्रेस के भ्रम, छल, कपट को समझ चुकी है। जो पहले इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, आज जनता को लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुनः उस रास्ते पर है कि जिस रास्ते पर 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ उनके मन और दिल को जीता था। आज पुनः वो सरकार आई है, पुनः वो नेतृत्व आया है। ये नेतृत्व इस मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ काम करे और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, गरीबों के कल्याण के हितों का चुनाव है। इसलिए जनता इन चीज़ों के प्रति बिल्कुल तैयार है और तत्पर होकर के इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रही है, जिताएगी। लेकिन एक बात जरूर हुई है इस चुनाव के अंदर, क्या कांग्रेस का वो चेहरा जो दलित विरोधी चेहरा है, ये इस चुनाव में एक्सपोज नहीं हुआ है। नीचे तक जमीन में लोगों को समझ में आएगा कि बहन मायावती को कहना पड़ा, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं। एक दलित महिला के साथ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया, बहन मायावती ने कहा कि 28 के इन चुनावों में कांग्रेस को उखाड़ करके फेंके, यही बहन इमरती देवी के सम्मान में इस मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए, ये बहन मायावती ने कहा है। देखिए, अभिषेक भार्गव जी जो हैं लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। वो केवल गोपाल भार्गव जी के पुत्र नहीं हैं, लंबे समय से एक विचारनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये वक्तव्य उनके द्वारा क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, हमने वीडियो भी नहीं देखा है। लेकिन जैसा आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, हमें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकते, और यदि दिया है तो निश्चित रूप से उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन हमारा फिर भी विश्वास है कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा वक्तव्य दिया जाता है, कौन से प्रश्न के आधार पर दिया जाता है, या भाषण में ऐसा कौन सा उस समय क्रम आ जाता है कि आपको ये सब बोलना पड़ जाता है, इसका ध्यान रखते हुए कोई बात आई होगी। निश्चित रूप से कोई भी मामला गंभीर है तो उस पर पार्टी ध्यान देगी। कुल मिलाकर चुनावी सभाओं में नेताओं के मुख से बेतुके बयानों का सिलसिला जारी है। विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी अब इसे लेकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर।